पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसे भगवान राम के नाम पर 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला सामने देखने में आ रहा है। और आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि राम के नाम पर जो चंदा लिया गया है उसमें धांधली हुई है या नहीं हुई है। पर्याप्त सबूत, गवाह सामने आ चुके हैं जो एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे भगवान के नाम पर जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, इनकी नीयत डवाडोल हुई और इन्होंने करोड़ों रुपए डकार लिए। कईयों ने तो अपने महल बना लिए, कोठियाँ बना ली, गाड़ियाँ खरीद ली, तमाम तरह की संपत्तियाँ इकट्ठी कर ली। लेकिन अब दिक्कत एक ये हो रही है कि जो मौजूदा सरकार है वो इसकी अभी जांच नहीं कर पा रही है और जो दोषी लोग हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। चोरी हुई है, वहाँ लूट मची है, डकैती पड़ी है, तो फिर एफआईआर तो होनी चाहिए ना। एफआईआर कौन करेगा और एफआईआर किसके खिलाफ करेगा? एफआईआर करने वाले भी लोग उन्हीं के हैं जो राम के नाम पर गंदी राजनीति करते हैं, और एफआईआर जिन पे होनी है वो भी वही लोग हैं जो सरकार के नाम पर यानी कि बीजेपी के नाम पर वोट मांगते हैं लोगों से। दोनों लोगों एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, दूसरा मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें बैठे हुए लोग हैं। और ट्रस्ट में जो लोगों को बैठाया गया है तो बीजेपी सरकार द्वारा ही बैठाया गया है, जिसमें एक नाम बड़ी प्रमुखता से सामने आ रहा है जिनका नाम है चंपत राय। और जो करोड़ों रुपए चंपत करने में और उसको गबन करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो ये रकम 400 करोड़ की बताई जा रही है ये तो एक नमूना है, मतलब 200 से 400 करोड़ पहुंच गई। इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो ऐसा लग रहा है कई सौ करोड़ रुपए का सोना चांदी भी गायब है। लोग तो ये कह रहे हैं कि अंदर जो कीमती मूर्तियां हैं वो मूर्तियां भी गायब हैं, शिलालेख भी गायब हो रखे हैं, और तमाम जो वहाँ महंगी महंगी सामान थे, आभूषण थे, उनके भी गायब होने की आशंका जताई जा रही है। तो ट्रस्ट क्या कर रहा है जब वहाँ लूट मच रही है राम मंदिर के अंदर? अरे ट्रस्ट ही तो लूट मचा रहा है श्रीमान जी, ट्रस्ट इसलिए बनाया था, रक्षक ही तो भक्षक बने हुए हैं। और आपको जानकारी होगा इससे पहले भी भगवान राम के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसकी ज़मीन के लिए, जब ये मंदिर और इसका बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया था उससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक ट्रस्ट बनवाया था भगवान राम के नाम पर, और उसके नाम पर पूरे देश भर से चंदा इकट्ठा किया था। और बताते हैं 1700 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, और उस चंदे का भी गबन इस ट्रस्ट वालों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया था, और सरकार ने उस पर भी मिट्टी डाल दी। और उस केस में भी जो जनता का पैसा लूटा गया है उसकी भी अब तक कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। और मुझे ऐसा लगता है सरकार इस मामले में भी, जो अभी ताज़ा मामला सामने आ रहा है, इसमें भी मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है, इसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। बना दी ना, देखिए एसआईटी तो एक फॉर्मेलिटी बनाई गई है, इसमें निष्पक्ष जांच कड़े तौर पे होनी चाहिए। सीबीआई के पास मामला जाना चाहिए, जांच एजेंसियां इसकी जांच करें कि आखिर इतने संगीन मामले में जो अपराधी हैं वो अभी तक सामने क्यों नहीं आए। राम भक्तों का भी अपमान है ना, देखिए एक तरीके का। देखिए धर्म के नाम पे जो धंधा बीजेपी कर रही है, जो धर्म के नाम पर इस मंदिर में धंधा हुआ है वो सरासर पाप है। पाप धंधा कह रहे हैं दान को? इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। तो नहीं, दान था ना, देखिए दान तो हमने दिया, लेकिन हमारे दिए गए दान के पैसे को जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने सही जगह नहीं लगाया। गरीबों की सेवा में उस पैसे को लगाया जाता, ज़रूरतमंदों की मदद करने में उस पैसे को लगाया जाता, बुजुर्गों की तीमारदारी में उस पैसे को लगाया जाता, तब तो हम मानते कि हाँ भाई हमारा दान किया हुआ पैसा सही जगह गया है। लेकिन हमारा दान किया हुआ पैसा ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं वो इसका मजा ले रहे हैं, तो ये धर्म का धंधा ही तो बना है। गोबर में दबे हुए पैसे मिलने सही जगह नहीं थे, छिपाए हुए। गोबर में पैसे दबने चाहिए या पैसे ज़रूरतमंदों को बांटने चाहिए। अभी तो राम मंदिर की बात हो रही है। एक तो मसला मैं आज देख रहा था, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, मथुरा के भी एक दो मंदिरों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहाँ भी जो चंदा आता है उसमें भी घोटाले की खबरें आ रही हैं। और उन लोगों ने, वहाँ के कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सरकार से निवेदन किया है कि जो मथुरा में बड़े लेवल पे जो चंदा आ रहा है तमाम मंदिरों में उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, जो पुजारी हैं,
वो गड़बड़ी करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि तमाम देश के जो जितने भी मंदिर हैं और मंदिरों के जितने ट्रस्ट हैं, उनकी सबकी एक निष्पक्ष जांच होने की ज़रूरत है कि आखिर यहाँ करोड़ों अरबों रुपए जो चंदे के नाम पर जमा होते हैं, वो पैसे का क्या हिसाब किताब है, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, चंदा चढ़ाया क्यों जाता है, उसका फायदा कौन चंदा लेगा? क्यों चढ़ाया जाता है? नहीं क्या चढ़ाना भगवान को चाहिए। पैसा चाहिए? भगवान तो हमें पैसा देते हैं, भगवान को पैसे की जरूरत क्या पड़ी। चंदे को तो कायदे में ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। भगवान के यहाँ जाकर आप फूल चढ़ा दीजिए, भगवान के यहाँ जाके आप पत्ते चढ़ा दीजिए, जो फूल पत्ते होते हैं, और आप लोग जो वहाँ रहते हैं उनको प्रसाद बांट दीजिए, प्रसाद के रूप में जो भी भगवान को सामग्री। पैसा देना चढ़ाना ये भी तो भगवान का अपमान है ना। ये लेकिन गलत परंपरा आप है, रिश्वत दे रहे हैं ना ये एक तरीके से। एक गलत परंपरा है। और इस परंपरा को, इस जो प्रोसीजर है, इसे मैं प्रोसीजर ही कहूँगा, इस प्रोसीजर को पुजारियों ने शुरू किया है। मेरी तो खुद एक आप बीती बात है कि मैंने एक घर में एक मोटरसाइकिल ली थी, काफ़ी पुरानी बात है, 15, 16, 20 साल हो गया होगा। और मैं मंदिर गया, मैंने कहा चलो किसी पुजारी से पूजा करा लेते हैं। तो वो पुजारी बोला जी 1100 रुपये की रसीद कटेगी, उसके बाद ही मैं इस मोटरसाइकिल की पूजा करूँगा। तो आप ये बताइए, इसे हम धर्म कहें या धंधा कहें? स्वेच्छा से कोई व्यक्ति जो भी चढ़ावा दे दे, मिठाई दे दे, फूल पत्ती दे दे, जो भी दे दे, 100 रुपये दे दे, 50 रुपये दे दे, वो पुजारियों को ले लेना चाहिए। लेकिन पुजारी क्या कर रहे हैं कि जब भी कहीं आप घर में अपना कोई पूजा प्रतिष्ठान कराओ, तो उस पूजा प्रतिष्ठान के नाम पर आपसे 2000, 4000 रुपये ले लेंगे। फिर उसके बाद आप कहीं अपना घर बनवाते हैं तो उसमें कहीं घर का गृह प्रवेश कराएंगे तो उसमें आपसे पैसे लेंगे। आप शादी विवाह करेंगे तो उसमें आपसे मनमाने पैसे वसूल करते हैं। तो इस समय जो धर्म के नाम आप पर चाहते हैं चंदा दान देना बंद हो जाना चाहिए? दान बिल्कुल बंद होना चाहिए। तमाम जो मंदिर के ट्रस्ट हैं उनमें कोई दान व्यवस्था लगा कोई पुजारी नहीं होनी रुकेगा चाहिए। मंदिर में? देखिए, खाली हो जाएंगे। पुजारियों को तनख्वाह पे रखे ना। पुजारियों को जो मंदिर का ट्रस्ट है वो वेतन पे रखे, और उस वेतन का भी पूरा हिसाब किताब लिया जाए कि उनको कितना वेतन दिया जा रहा है। उनकी बाकायदा परीक्षा होनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ पुजारियों की परीक्षा होती है, उनकी योग्यता देखी जाती है। उनको जाति के आधार पर मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाता है कि कोई पुजारी है ब्राह्मण जाति का है तो उसका पुत्र चाहे वो उसको भी पुजारी बना दिया जाए। बाकायदा तमिलनाडु में पुजारी की परीक्षा होती है और वहाँ हर जाति के लोग पुजारी बनने के लिए पात्र होते हैं। वो उस परीक्षा को देते हैं और वो पुजारी बनते हैं, उनको एक वेतन चोरी दिया जाता है। डकैती पड़ी है ये डाका डाला गया है और बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही घृणित अपराध है ये। और इसमें जो अपराधी हैं उनको तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हम सबकी भावनाओं के साथ धोखा दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो तमाम जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग भी अब अयोध्या में जो मंदिर है उसमें निगरानी रखें कि आगे जो मंदिर में बैठे हुए पुजारी हैं, जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, वो आखिर हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। कितने मतलब आदमी ने कितने श्रद्धा भाव से सोचा था कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम यहाँ इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो यहाँ कोई अच्छा काम होगा और आसपास सुख शांति आएगी। लेकिन यहाँ तो अभी मंदिर बने 2 साल नहीं हुए, लूट खसोट शुरू हो गई, डकैती शुरू हो गई, चोरी शुरू हो गई। लोग यहाँ रहते हैं, इनको भगवान राम का कोई डर नहीं है या भगवान राम को नहीं मानते? देखो, ये लोग सिर्फ आस्था नहीं है, सिर्फ पैसे पे नजर है। ये लोग सिर्फ पैसे को मानते हैं, पैसे को ही भगवान मानते हैं। अगर ये भगवान में इनकी श्रद्धा होती तो इतनी बड़ी चोरी करने से पहले ये 10 बार सोचते, 100 बार सोचते। ये सब लोग भगवान से अपने आप को बड़ा मानते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कहीं भगवान है तो इन लोगों को दंड जरूर मिलेगा। लेकिन भगवान हो ना हो हमारे देश में, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश में जब तक संविधान है तब तक ऐसे लोग खुले नहीं घूम सकते। ऐसे लोगों पे कार्रवाई ज़रूर होगी और संविधान के तहत ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग धर्म को इस तरीके से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से धर्म को क्या कहते हैं कलंकित करने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा। तो इन लोगों के जो काले चिट्ठे हैं, इन लोगों के जो काले कारनामे हैं वो जनता के सामने आने चाहिए।
जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि वो कौन लोग हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं और भगवान के नाम पे, जो भगवान राम के नाम पे जो चंदा आया है, उस चंदे पर अपनी दुकानें चमका रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम सामने आए, ऐसे लोगों को जनता के सामने पेश किया जाए और जनता की अदालत में इनका फैसला होना चाहिए।